को प्रभु यीशु मधुर मीठा का नाम से जय मसीह की। हम सब खड़े हो जाएंगे। 100 भजन को पढ़ने के बाद 100 भजन को पढ़ने के बाद आराधना के साथ प्रार्थना के साथ इस आराधना में आगे बढ़ेंगे। हम सब खड़े हो जाएंगे। साम नंबर 100 भजन को पढ़ने के बाद प्रार्थना के साथ इस आराधना में आगे बढ़ेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख में आओ। निश्चय जाने की यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पढ़े हुए इन वचनों से प्रभु हम सबको आशीष देने पाए। हम सब सर झुकाएंगे, प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना के साथ इस आराधना में आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर समय में हम आपके चरणों में आकर थोड़ी देर आपको स्तुति करने, आपको महिमा देने, प्रभु जी हम लोग यहाँ उपस्थिति इकट्ठा हुआ है। प्रभु जी इस आराधना में प्रभु जी हम शामिल होने के लिए और आपने आपके प्रभु जी आपके योग्यता दिखाकर प्रभु जी हमको इस इकट्ठा में इस समय में आपके सम्मुख में लाकर आपको स्तुति करने के लिए, आपको महिमा देने के लिए आपने एक अच्छा मौका दिया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी इस सुंदर समय में थोड़ी देर गीतों के द्वारा आपको महिमा करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहिएगा और गीतों के द्वारा प्रभु जी आप महिमा पाइएगा। इसी रीति से आपके वचन के द्वारा आज हमसे बात कीजिएगा, ताकि प्रभु जी हमारा जीवन में अंधेरा दूर होकर आपके ज्योति में हम लोग चलने के लिए और आपके दूसरा आगमन के लिए तैयार होने के लिए मदद कीजिएगा। जितने लोग आए हुए हैं उन सबको आशीष कीजिएगा। इस आराधना को आपके हाथ में सौंप दे रहा हूँ। आरंभ से लेकर अंतिम तक आप अध्यक्ष बनकर इस आराधना को आप चलाइएगा। हम सबको आपके हाथ में सौंप दे रहा हूँ। विनती मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मधुर मीठे के नाम से मांग रहा हूँ, सुनिए और ग्रहण करे प्रभु। आमेन, आमेन, आमेन। हम सब बैठ जाएंगे। थोड़ी देर गीतों के द्वारा प्रभु को महिमा करेंगे। जब गाना गाते हैं तब हम सब ताली बजाते हुए प्रभु को महिमा करेंगे। आज सुबह के समय कुछ गीतों को गा के हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। पहले हम एक तेलुगु गीत गाएंगे, कीर्ति हालेलुया। गानम యేసునామ మధురమే नित्यम स्तोत्रमु इघनुनिके। मेरे साथ मिलके आप गाइएगा। इस गाने को हम गाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे और साथ में इस गाने को भी सीखेंगे। ताली बजाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। कीर्ति हालेलुया, गानम యేసునామం మధురం, నిత్యం స్తోత్రము ఇఘనునికే। कीर्ति हालेलुया, गानम యేసునామం మధురమిదే, నిత్యం స్తోత్రము ఇఘనునికే। స్తుతి
फिर से ప్రయాసలేదుగా యేసు తోడుగా మాతో నడువగా భయమే లేదుగా ప్రయాసలేదుగా యేసు తోడుగా మాతో నడువగా భయమే లేదుగా స్తుతి స్తుతి శ్రీ యేసునామం స్తుతి స్తుతి ఓ జీవనామం స్తుతి స్తుతి సజీవనామం ఈ గానము శ్రీ యేసుకే साथ में मिलके गाएंगे स्तुति स्तुति యేసునామం స్తుతి స్తుతి సజీవనామం స్తుతి స్తుతి ఓ జీవనామం ఈ గానము శ్రీ యేసుకే క్రీస్తును వీడగా మార్గం తాడిగా సత్యం నుడిగా జీవం నీయగా క్రీస్తును వీడగా మార్గం తాడిగా సత్యం నుడిగా జీవం నీయగా స్తుతి స్తుతి శ్రీ యేసునామం స్తుతి స్తుతి సజీవనామం స్తుతి స్తుతి ఉజ్జీవనామం ఈ గానము శ్రీ యేసుకే फिर से एक बार गाएंगे स्तुति स्तुति श्री యేసునామం స్తుతి స్తుతి సజీవనామం స్తుతి స్తుతి ఓ జీవనామం ఈ స్తోత్రము మా క్రీస్తుకే आप लोग मिलके गाएंगे फिर से स्तुति 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 आपकी आवाज आना है स्तुति स्तुति सजीवनामम स्तुति स्तुति ओ जीवनामम ఈ గానము శ్రీ యేసుకే కీర్తి హల్లెలూయా గానం యేసునామం మధురమైతే నిత్యం స్తోత్రము ఈ ఘనునికే కీర్తి హల్లెలూయా గానం యేసునామం మధురమైతే నిత్యం స్తోత్రము ఈ ఘనునికే స్తుతి స్తుతి आपकी आवाज भी सुनाई देना चाहिए परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे యేసునామం स्तुति स्तुति ओ जीवनामम ఈ నామము శ్రీ యేసుకే फिर से कहेंगे स्तुति स्तुति యేసునామం स्तुति स्तुति సజీవనామం स्तुति स्तुति ओ జీవనామం ఈ గానము యేసుకే फिर से कहेंगे एक बार आसमान స్తుతి శ్రీ యేసునామం స్తుతి స్తుతి ఓ జీవనామం స్తుతి స్తుతి సజీవనామం ఈ గానము శ్రీ యేసుకే స్తుతి స్తుతి శ్రీ యేసునామం స్తుతి స్తుతి సజీవనామం స్తుతి స్తుతి ఉజ్జీవనామం ఈ గానము శ్రీ యేసుకే స్తుతి స్తుతి శ్రీ యేసునామం స్తుతి స్తుతి సజీవనామం స్తుతి స్తుతి ఉజ్జీవనామం
జీవననం ఈ గానము శ్రీయేసుకే, ఈ స్తోత్రము మా యేసుకే। हालेलुया। एक और गीत गाएंगे, हालेलुया स्तुति करें हम, प्रभु यीशु की स्तुति करें हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, प्रभु यीशु की स्तुति गाए हम। ताली बजाएंगे आप सब लोग। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, प्रभु यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर पापों को मिटाकर पवित्र कर मुक्ति भी दिया है, पापों को मिटाकर पवित्र कर मुक्ति भी दिया है। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, प्रभु यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा।
हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जा, फिर क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार। इस गीत को गाएंगे हम, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। सब ताली बजाएंगे। ये गीत हम सब जानते से ताली बजाते हुए जोर से उच्च स्वर के साथ परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ तूने मुझे मुद्दा था। तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार,
हालेलुया। हमारा प्रभु ने बहुत कुछ किया ना, इसलिए जोर से एक बार बोलेंगे हालेलुया। Psalm number 67 verse number 1। भजन संहिता 67 भजन। पहले वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप पढ़िए। इसी रीति से आखिरी वचन 7वां वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करो और हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरे किए हुए उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। तीसरा वचन, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करे। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे। राज्य राज्य के लोग आनंद करे और जय जयकार करे, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। वर्स नंबर 5, 5वां वचन, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरे धन्यवाद करे। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे। भूमि में अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। आखिरी वचन 7वां वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। पढ़े हुए इन वचनों से प्रभु हम सबको आशीष देने पाए। इसी रीति से हम सब सर झुकाएंगे, थोड़ी देर के लिए आराधना में आगे बढ़ेंगे। हम सब मिलकर थोड़ी देर के लिए प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु को महिमा करेंगे। हम सब मिलकर थोड़ी देर के लिए सर झुकाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु को महिमा देंगे। हम सब मिलकर इसी रीति से थोड़ी देर के लिए खड़े रहकर सर झुकाकर प्रभु आप हमसे बात कीजिए करके हम सब इसी रीति से बोलते रहेंगे। प्रभु जी, हम आपके चरण में आए हैं। प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिएगा। ऐसे करके कहते हुए हम सब मिलकर अपने अपने मनों को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु को आराधना करेंगे। प्रभु हमारे बीच में है, वो हमारा आराधना सुनने के लिए और अंगीकार करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम सब मिलकर थोड़ी देर के लिए प्रभु को स्तुति करते हुए, प्रभु को आराधना करते हुए हम सब मिलकर थोड़ी देर के लिए प्रभु को महिमा करेंगे। हम सब अपने आप को समर्पित करेंगे। प्रभु, मेरा जीवन आज इस सुबह के समय आपके देता हो करके अपने मनों को समर्पित करते हुए, प्रभु मैं जब चलूं, मैं जब उठूं, तेरी नाम की महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर, मैं अपने शक्ति से, अपने बल से कुछ भी नहीं हूँ। प्रभु, मैं तेरे लिए ज्योति बनना चाहता हूँ कि जब कभी कोई लोग मुझे देखे तो वो जान सके कि ये मसीही जन है करके। प्रभु, मेरे जीवन को तू बदल। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना, बैठना, चलना, बैठना सब में प्रभु तेरे नाम की महिमा होकर के इस गीत को गाते हुए, जब हम इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के साथ आप अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु की ओर देख के इस गीत को गाएंगे, ताली बजाते हुए आराधना में जाएंगे। सब मिलकर ताली बजाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। मेरा उठना
चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। ताली बजाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। सब लोग खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। वंदे यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, यस प्रभु, मेरे तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, ताली बजाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। जलाल पाता रहे। बेमिसालू है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है, मैं कमाल
हूँ तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता तेरा रहे, रूह मुझ पे आता रहे, मेरा उठना बैठना। मेरा उठना ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। मेरा हालेलुया। उठना बैठना चलना तुझे आता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में। सब मिलकर गाएंगे। यस प्रभु जी, जलाल पाता, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे। पूरे दिल के साथ कहें, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं, जब गीत तेरे गाऊं। हालेलुया, गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे, मेरा उठना बैठना, खुशी के साथ परमेश्वर की आराधना मेरा करें। उठना बैठना थैंक यू लॉर्ड, चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। फिर से कहें, मेरे जीवन में सब मिलकर गाएंगे। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, हाय मेरा उठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में। प्रभु जी, आपके गीतों के द्वारा आपके प्रभु जी हमारा आराधना द्वारा Thank you, Lord. आपने महिमा पाए हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अभी आपके वचन हम मनन करने जा रहे हैं प्रभु जी। आप हमारे साथ रहिएगा, आपके वचन के द्वारा अभी आप बात कीजिएगा। आपके बाद प्रभु जी एक बात हमारा जीवन में ज्योति ला सकती है। आपके एक वचन के द्वारा, एक बात के द्वारा हमारा जीवन में
पूरा परिवर्तन हो सकता है। आपके एक बात द्वारा प्रभु जी हमारे मन में, हमारे हृदय में जो भी अंधकार है वो भाग जाएगा प्रभु जी। इसी रीति से प्रभु जी हम लोग उद्धार पाने के लिए प्रभु जी मौका मिलेगा। इसलिए प्रभु जी हम सब मिलकर प्रभु जी हमारा हृदयों को प्रभु जी आपके हाथ में सौंप दे रहा हूं। अभी आप बात कीजिएगा, आपके वचन के द्वारा आप बात कीजिएगा, ताकि हमारा जीवन सुधार कर हम लोग प्रभु जी आपके लिए प्रभु जी तैयार होने के लिए, आपके दूसरा आगमन के लिए सिद्ध होने के लिए मदद कीजिएगा। जितने लोग आए हुए उन सबको आशीष कीजिएगा प्रभु जी। जितने लोग लाइव में देख रहे हैं उनको भी आप आशीष दीजिएगा। यीशु का नाम से मांग रहा हूं, सुनिए और ग्रहण करें प्रभु। आमेन, आमेन, आमेन। हम सब बैठ जाएंगे, हम सब बैठ जाएंगे। ओके, और एक बार प्रभु यीशु मदर मीठा के नाम से आए हुए आप सबको हाँ बोलिए ना, जय मसीह की। बहुत अच्छा लग रहा है। और इस समय में हम सब मिलकर प्रभु के सम्मुख में आकर प्रभु की स्तुति करना, आराधना करना बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या है ना, इसमें कल एक विशेष का दिन है। क्या है? 15 अगस्त। बहुत लोग अच्छे से जानते हैं। क्यों? आजाद से ज्यादा छुट्टी है कि नहीं? छुट्टी है, इसलिए हाँ, इसलिए हम सब ज्यादा से ज्यादा जानते हैं, है कि नहीं? तो अच्छी बात है। देखिएगा अभी क्या हुआ ना, इस आजाद के बारे में थोड़ी देर में क्लुप्त रीति से मैं बताऊंगा। उसके बाद वचन में मैं जाऊंगा। कल भी 10 बजे को यूथ मीटिंग रहता है, आप सब लोग शामिल हो सकते हैं। 10 बजे से लेकर 11:30 नहीं तो 12 बजे तक आराधना रहेगा। आप आ सकते हैं, आप लोग आ सकते हैं। और इसमें क्या है ना, तो अभी 75 साल हुआ आजाद आकर ना, आजादी मिलकर कितना साल हुआ? 75 साल। उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले क्या हुआ? हम लोग ब्रिटिश लोग के नीचे, ब्रिटिश लोग के नीचे गुलाम थे, है कि नहीं? हम लोग बोलने से इसका मतलब यही है कि इंडियन लोग, भारत देश का, पूरा भारत देश का लोग, भारत देश का लोगों को उन्हीं लोग पालना करते थे। इसका अर्थ यही है कि देखिएगा, उन्हीं लोग रूलिंग करके ना हमको क्या किया है ना, गुलाम बना दिया है। क्या किया है? उन लोग गुलाम बना दिया है। इसका अर्थ क्या है? गुलाम का अर्थ क्या है? देखिएगा, अभी अपना इच्छा है तो काम पे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अपना इच्छा है तो चिकन लाकर खाएंगे, मटन लाकर खाएंगे, है कि नहीं? अपना इच्छा से। और अपना इच्छा है तो कुछ भी करते हैं, अपना इच्छा नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन आजादी से पहले वैसे नहीं था, वैसे नहीं था। क्या किया उन लोग? गुलाम बनाकर उन लोग का काम पूरा उचित रूप से करना है। कैसे करना है? उचित रूप से। ये देखिएगा, ये क्या होता है ना, इसमें क्या कैसा होता है ना, पूरा उन लोग काम कराते हैं, लेकिन आपके इच्छा के अनुसार नहीं है, उन लोग की इच्छा के अनुसार, उन लोग की इच्छा के अनुसार बहुत मेहनत करवाते थे, बहुत मेहनत।
बहुत बहुत मेहनत काम करा कर सिर्फ खाने खाने के लिए, पीने के लिए देखते हैं। इसका अर्थ यह हो गया कि इसका अर्थ क्या हो गया? उन लोग पूरा राजनीति नहीं है, उन लोग राजा बन गए थे, हम लोग पूरा कैसे हो गए? गुलाम बन गए हैं। गुलाम बनकर इतना तकलीफ दिए हैं, इतना कष्ट किए हैं। इसके बाद महात्मा गांधी, हमारे जाति पिता महात्मा गांधी और नेहरू और बहुत लोग इंडिया में, बहुत लोग नायक बनकर, अगुवाई बनकर, सब लोग को इकट्ठा करके उसके बाद उन लोग को भगाने के बाद हमको स्वतंत्र मिला है। अभी देखिएगा, स्वतंत्र ऐसा मिला है, खुद अपना इच्छा से किसी की भी चुन सकता है, किसी की भी क्या कर सकता है? चुन सकता है। इसका अभी देखिएगा, पार्षद आया है, विधायक आया है, तो सीएम आया है, तो इसमें ना अपना इच्छा से जितना पार्टी है उसमें अपना इच्छा से वोट डाल सकते हैं। तभी लोगों वोट देने से ही वो मुख्यमंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, नहीं तो पार्षद बनेगा, कोई भी होना है। तो उस समय में ऐसा नहीं था, मारना है, लोगों को गुलाम बना देना है। अभी ऐसा नहीं है। देश का मुख्य व्यक्ति को भी, प्रधानमंत्री को भी कौन चुना लेते हैं? लोगों चुना लेते हैं। पहले उस समय में राजा रहता था, अभी राजा कोई नहीं। हम लोग बोलते हैं राजा बोलते हैं ना, राजा बोलते हैं ना, आप राजा हैं रे, तेरा क्या हुआ, ऐसा करके बोलते हैं ना। अभी इंडिया में राजा है क्या? नहीं। लोगों से चुना गया लोग वो प्रथम स्थान में रहकर हमको अगुवाई करते रहेंगे, है कि नहीं? सुनना है वचन सुनना है कि नहीं? इसी रीति से पहले हम लोग ना कहाँ थे? अंधकार में थे। कहाँ? अंधकार में। इसका अर्थ, इस संसार का रीति में जो भी आदत है, बुरा आदत है, वो सबको मानते थे, अपना इच्छा से घूमते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। प्रभु क्या किया पता है? हमारे सारे पापों को प्रभु ने वो क्रूस के ऊपर लेकर हम सबको आजादी दिया है। जोर से बोलिए आमेन, जोर से बोलिए आमेन। प्रभु यीशु के द्वारा हमको आजादी मिला है। अभी देखिएगा, शारीरिक रीति में हमको आजादी मिला है। कब मिला है? 75 साल पहले। 75 साल पहले हमको आजादी मिला है, वो शारीरिक रूप में। लेकिन आत्मिक रूप में 2000 साल से पहले हमको आजादी मिला है। आमेन, जोर से बोलिए आमेन। हम ना किसी का अंदर गुलाम नहीं है, हम ना प्रभु यीशु का बच्चे लोग हैं। हम लोग ना किसका बच्चे लोग हैं पता है? राजा का राजा, इस पूरा दुनिया का राजा जो है परमेश्वर, नहीं तो राजा यीशु मसीह, उनके बच्चों बन गए हैं। राजा का बेटा नहीं तो राजा का बेटी, कोई भी ऐसा होता है क्या? गुलाम होता है क्या? नहीं होता है। राजा जब तक जिंदा रहेगा तब तक राजा ही रहेगा और खुश में रहेंगे। कोई आकर अटैक करने से भी राजा देखेगा क्या? उनका बच्चों को वो संभाल लेगा, है कि नहीं? इसी रीति से हमारे राजा यीशु मसीह हैं। वो हमको पूरा रीति से क्या किया है? बताना क्या किया है? छुड़ा लिया है, आजादी दिए है। समझ में आ रहा है? कैसा आजादी दिया है? देखिए, आप गलत किए हैं, मैं गलत किया हूं। आप और मैं गलत करने से हम लोग शिक्षा पाना है। क्या पाना है? शिक्षा पाना है। लेकिन प्रभु क्या किया पता है? इन लोग कुछ नहीं किए करके उन लोग क्या किए हैं?
उन लोग कुछ नहीं किए करके उनके ऊपर वो पाप लेकर हमको छुटकारा दिए हैं। आमेन। जोर से बोलिए आमेन। जोर से बोलिए आमेन। इसलिए 2000 साल से पहले हमको आज़ादी मिला है, लेकिन अभी तक बहुत लोग उस आज़ादी के लिए अभी भी देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? उन लोग प्रभु को छोड़कर अपना इच्छा से घूम रहे हैं। अपना इच्छा से नहीं है। अगर देखिएगा, मैं बहुत बार बोला हूं, पानी पीना है तो बॉटल लेना है, पानी पीना है। बिना पानी अपन को प्यास पूरा होगा क्या? हाँ, नहीं बुझेगा ना, है कि नहीं? बुझेगा क्या? नहीं बुझेगा ना। इसी रीति से हमको आजादी चाहिए, आत्मिक रीति में आजादी चाहिए करके बोलने से ना, प्रभु के पास आना है, प्रभु को उद्धारकर्ता रूप में उनको स्वीकार करना है। तब आप क्या पाओगे? उद्धार पाओगे, छुटकारा पाओगे। सब बंधनों से आपको उद्धार मिलेगा। आमेन। जोर से बोलना है आमेन। इसलिए मैं बहुत बार ये गाना मैं बहुत बार याद करता हूँ ना। क्या है ये गीत है ना, सारे बंधन टूट जाएगा करके। क्या है वो गाना? उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएगा। उसका महिमा कैसे करना है? हमारे मनों को, हमारे हृदय को प्रभु का हाथ में सौंप देकर क्या करना है? प्रभु का हाथ में सौंप देकर क्या करना है? सौंप देने के बाद प्रभु क्या करेंगे? हमारे सारे बंधनों को बंधनों से प्रभु छुटकारा देगा। आमेन। जोर से बोल रहे आमेन। प्रभु के पास जो लोग आते हैं उन लोग छुटकारा पाते हैं। प्रभु के पास जो लोग आते हैं उन लोग उद्धार पाते हैं। प्रभु के पास जो लोग आते हैं उन लोग सारे बंधनों से रिलीफ हो जाते हैं। आमेन। जोर से बोलिए आमेन। इसलिए हम क्या करना है ना, प्रभु के हाथ में हमारे जीवन को उनके हाथ में सौंप देने के बाद प्रभु पूरा रीति से आपके साथ रहकर सारे बंधनों से छुटकारा देंगे। जोर से बोलिए आमेन। इसलिए हम क्या करना है ना, इस 76 आज़ादी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। 75 साल कंप्लीट करके 76 आज़ादी में हम लोग आ गए हैं। इस साल से ज़्यादा हम लोग प्रभु को उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार करके कितना साल हो रहा है पता नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में क्या होना है ना, हर दिन इम्प्रूवमेंट होते रहना है। क्या करना है? इम्प्रूवमेंट होते रहना है। मेरा मम्मी को ना तबीयत ठीक नहीं था, उनको ऑपरेशन हुआ, वो चल नहीं पा रही है। ऑपरेशन होकर 5 महीने हो रहा है। मैं हर दिन नहीं तो कभी फोन करके ऐसा पूछता हूँ, मम्मी अभी कैसे चल रहा है? मेडिसिन तो खा रही है ना, अभी कैसे चल रहा है? नहीं ठीक है भैया, ठीक है यार, चल रहा है। नहीं, इंप्रूवमेंट है कि नहीं? ये ऑपरेशन करने के बाद 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद तो क्या करना है? चलना है ना। तो इंप्रूवमेंट कैसा है करके हर दिन पूछते रहता हूं। हमारे आत्मिक रीति में भी इंप्रूवमेंट कैसा है? इंप्रूवमेंट कैसे है? कैसे बढ़ रहे हो आप आपकी आत्मिक रीति में? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल होने के बाद भी आपके जीवन में इंप्रूवमेंट नहीं तो आप चर्च आना, प्रभु के पास आना वो व्यर्थ है। इंप्रूवमेंट होना है। प्रभु के पास आने से क्या करना है? प्रभु के वचन को हम क्या करना है? स्वीकार करना है। देखिए कभी पास्टर जी वचन बताते रहता है, हमारे मन कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? घर में। आज वापस जाने के बाद बताइए क्या बनाना है, कैसे खाना है, कितना देर में हो जाएगा, है कि नहीं? मेरा पति नहीं तो मेरा बेटा ज़्यादा देर नहीं रुक पाता है, इसलिए मैं उनको जल्दी बना कर देना है। इसलिए मैं क्या करना है? जल्दी करना करके वो सोच रहे हो क्या? वो सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन आधा घंटा आपके मन प्रभु के वचन के ऊपर रखने से आपके जीवन पूरा बदल जाएगा। जोर से बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आजादी ऐसा मिल गया है। हम लोग सोचते हैं, कभी ऐसे सोचते हैं,
सुनना, पिछले हफ्ते भी हम लोग इसको डिस्कशन, इसी वचन में हम लोग डिस्कशन किए थे, मनन किए थे। उसमें क्या है ना, हमारे जीवन इस गुलाम में रह गए हैं, नहीं तो इसी गुलाम में हम हमारा जीवन बीत जाएगा करके हम लोग हमेशा सोचते हैं ना। लेकिन एक बात आप याद रखना है, आपके साथ प्रभु रहेंगे। आप अगर आपके साथ प्रभु रहने से क्या होता है, क्या होगा, ये पूरा आपके आप बोले है ना, मेरा जीवन ऐसी है, मेरे जीवन में नहीं बदलेगा, मेरे जीवन में कोई आकर मुझे मदद नहीं करेंगे, मैं इसी रीति से मैं इसी मुसीबत में, इसी कष्ट में मेरा जीवन बीत जाएगा करके आप सोच रहे होंगे। लेकिन आज प्रभु का वचन बता रहे हैं, आप ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपके साथ रहेगा। हम देखते हैं पिछले हफ्ता हम लोग देखे हैं, मूसा ने भाग गए थे, 40 साल भाग गया। क्या किया वो, कहां भाग गया, जंगल में भाग गया। लेकिन 40 साल के बाद प्रभु ने उनको अगवाई बना दिया, अगवा बना दिया। ठीक है। दूसरी बात, एस्तेर के जीवन में, एस्तेर को एक अनाथ थी, लेकिन प्रभु क्या बनाया, रानी बना दिया। वो भी ऐसे सोचेंगे मेरा जीवन हो गया, मैं ऐसी अनादर रूप से रहूंगी करके सोचे होंगे, लेकिन प्रभु उनको रानी बना दिया। और तीसरा बात, रूत एक मोआब देश का अन्य जाति का व्यक्ति थी, लेकिन प्रभु के पास आई, उनके जीवन पूरा एक अच्छे रूप में, वो पहले काम वाला बन गई। उसके बाद क्या हुआ बताए, उसके बाद यजमानी बोलने से मालकिन बन गई। आमेन बोलिए, आमेन। आप हमेशा के लिए कूली जैसा, नहीं तो मजबूत वाले जैसा नहीं, मजदूर जैसा नहीं रहेंगे, लेकिन प्रभु आपको क्या बनाएंगे, मालिक बनाएंगे। विश्वास करने से आमेन बोलिए, जोर से बोलिए आमेन। आप कभी ऐसा नहीं सोचिएगा मेरा जीवन ऐसी बीत जाएगा करके, प्रभु आपके साथ रहेंगे। आपके पुराना जीवन को निकालकर प्रभु क्या करेंगे बताइए, प्रभु क्या करेंगे, हमारे जीवन को बदल देगा। आप ऐसे सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है मेरा जीवन ऐसी बीत जाएगा करके। प्रभु आपके संग रहेंगे, प्रभु आपको एक मालिक बना देंगे। जोर से बोलिए आमेन, जोर से बोलिए आमेन। हमारे इच्छा भी ऐसा रहना है, मैं हमेशा काम वाली नहीं, तो ऐसा नहीं सोचना है। मेरा प्रभु राजा है, मैं उनका बेटा या बेटी हूं, तो एक दिन नहीं तो एक दिन मेरा प्रभु मुझे एक ऊंचा स्थान में रखेंगे। नहीं तो एक दिन प्रभु मुझे एक ऊंचा स्थान में खड़ा करेंगे। जोर से बोलिए आमेन। ऐसे सोचने, अभी गवाह का रूप में इतना 3 लोग को हम लोग देखे थे। और तीसरा व्यक्ति चौथा व्यक्ति दाऊद। वो क्या था पहले बता दीजिए, आप बता दीजिएगा, वो क्या था पहले, चरवा था। 30 साल तक, बचपन से लेकर 30 साल तक वो कहां थे, जंगल में थे। उनका क्या बोलते हैं, बचपन जंगल में बीत गया। कहां बीत गया, जो बात नहीं करते हैं, जो कुछ नहीं बोल पाते हैं, उनका संगति में कोई नहीं है कि नहीं। जंगल में कौन रहते हैं, कोई नहीं रहते हैं। हम लोग यहाँ जब आए थे उस समय में हम लोग ऐसे सोचते थे हम लोग जंगल में आ चुके हैं, क्योंकि ना बात करने वाले कोई नहीं थे। हम लोग आने के बाद तुरंत क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया। 3-4 महीने बात करने वाले नहीं, कोई भी नहीं थे। लेकिन लॉकडाउन में भी हम लोग स्तुति करते थे, महिमा करते थे। एक दिन भी आराधना हम लोग नहीं रुके हैं। प्रभु का दया से ऐसे ही चलता था। अभी देखिएगा कितना बड़ा परिवार बन गया है, देखिए, है कि नहीं बताइएगा, है कि नहीं। हम लोग से कोई भी बात नहीं करते थे, इस बगल में वाला उस बगल में, कोई भी हेलो बोलने से हेलो, एक बार दिखते हेलो हो गया। रात को 9 बजे को पूरा लाइट्स बंद करते हैं। अरे इन लोग क्या है, 9 बजे तक पूरा बंद करते हैं, ऐसे करके सोचते थे।
एक कोई भी बात नहीं कर। लेकिन जंगल में रहने से कोई रहते हैं क्या? यहाँ तो इंसान है लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। वहां मैं तब हम लोग सोचे थे अरे कोई रिश्तेदारी यहाँ रहने से अच्छा होता है करके हम लोग सोचे थे, अच्छा होता है तो कोई रिश्तेदार रहने से। लेकिन कोई नहीं थे हमारे साथ। किसी को बुलाने से भी क्या होता है बताइएगा? किसी के भी बुलाने से, मैं पहले पुराना चर्च में जो किया वो उन लोग को कोई किसी के भी बुलाने से क्या होता है, 1 घंटा रहेंगे, 2 घंटा रहेंगे, उसके बाद वापस उन लोग चले जाएंगे, हम ही लोग रहना पड़ेगा, है कि नहीं? वो जंगल में रहने से बात करने वाले, बोलने वाले कोई नहीं थे। उनका जीवन वो कैसे बिताया, एक बार इमेजिन कर दीजिएगा, इमेजिनेशन करिएगा, एक बार सोचिएगा कैसे बिताया होगा वो। మూగవాటిని ఏమంటారు? మూగవాటిని ऊंगल, गूंगा, हाँ गूंगा जानवर है, बात नहीं करते। उनका बात इनको समझ में नहीं आती, इनका बात उनको समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं करते थे। लेकिन ये क्या करता था पता है? किससे बात करता पता है? परमेश्वर से बात करता था। जोर से बोलिए आमेन। कोई नहीं है तो भी, कोई उनके साथ नहीं है तो भी वो क्या किया था पता है? प्रभु के साथ हर दिन बात करता था। कैसे बात करते हैं प्रभु से? बताइए अम्मा, कैसे बात करते हैं? अम्मा बताओ अम्मा, कैसे बात कर सकते हैं प्रभु से? प्रार्थना के द्वारा, आते समय, जाते समय, काम करते समय, प्रभु हमारा जीवन ऐसा, हाँ हमारा जीवन क्यों ऐसा हुआ, बात कर सकते हैं ना ऐसी। देखिएगा आपके कष्ट को दूसरे लोग से बताने से क्या होगा बता दीजिए। मान लीजिए आपके परिवार में कष्ट है, किसी और को बता दिया है, पासवान को बताने से वो प्रार्थना करवाने के लिए बताएंगे, वो अलग बात है। लेकिन किसी और से आप बताने से क्या होगा पता है? आप जाकर दूसरे घर में मेरा पति ऐसा है, मेरा पत्नी ऐसा है करके बताएंगे। मान लीजिए घर पे कुछ नहीं रहते, ऐसा करके दूसरे दिन से वो क्या करता पता है? आप वो दूसरे के बताए, उसके अलावा आपको इज्जत नहीं देते। समझ में आया? उसको ना इज्जत नहीं देते हैं। क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? उन लोग को क्या करते हैं? इज्जत नहीं करते हैं। समझ में आया? इसलिए हम किसको बताना है? आपको कभी भी मन में दुख आने से, मन पूरा आंखें पूरा आंसू से भर जाने से क्या करना है? इंसान के पास जाकर आंसू बाहर नहीं निकलना। किसके पास जाकर निकलना है? परमेश्वर के पास जाकर निकलना है। कोई भी हमको धोखा देने से भी मैं एक बात कहूं, ये पागने ఏమంటారు? पागा रिवेंज हो गया, रिवेंज बदला लेना। ये बदला लेना, देखिए कोई हमको धोखा दिया है, हम क्या चीज के लिए देखते हैं? क्या करने के लिए देखते हैं? बदला लेने के लिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। वो बदला लेने का काम जो करते हैं ना, क्यों करता पता है? देखिए मैं आपके ऊपर बदला लेना है, तो मैं क्यों आपके ऊपर बदला लेना चाहता हूं? मैं पता है, मुझे और कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं आपके ऊपर बदला लेने के लिए कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरा जीवन में एक लक्ष्य है, अरे मैं ये करना है, ये गोल को रीच होना है, ऐसे करके बोलने से ना वो गोल आप देखेंगे। देखिएगा मैं आपको एक बात बताऊंगा, यहां लाल कहां है? देखिएगा लाल कहां है इस पैनल में? थॉमस देखना है लाल कहां है, देखिएगा लाल कहां है? काला कहां है? काला नीचे है ना? सफेद कहां है?
बताना है। सफेद कहाँ है? सफेद कहाँ है? यहाँ है ना सफेद। इसको देखते समय आप इसको देख रहे हो क्या? आपका आपका आपको मिली सेकंड्स में बोला रेड कलर, देख रेड कलर बोला, रेड कलर बोलने से ये पूरा नहीं दिख रहा है आपको, सिर्फ क्या क्या दिख रहा है आपको? रेड दिख रहा है। मैं बोला काला, काला बोलने से रेड नहीं दिख रहा है, सफेद नहीं दिख रहा है, काला दिख रहा है। सफेद बोलने से सिर्फ सफेद दिख रहा है, काला नहीं दिख रहा है, रेड नहीं दिख रहा, लाल नहीं दिख रहा है। समझ में आया? इतना मिली सेकंड्स में आपके गोल चेंज हो रहा है। तो बदला लेने का क्या जरूरत है? आपका गोल अलग है, आपका काम अलग है। सफेद को क्यों दिखना है, काला को क्यों दिखना है? समझ में आ रहा है? अरे बहुत लोग हमारे जीवन में आते रहते हैं, कुछ तो कुछ बोलते रहते हैं, हमारे विरोध कुछ तो कुछ बात करते रहते हैं। बदला लेने के लिए उसको देखते समय आपके हृदय को खराब कर रहे, खुद खराब कर रहे हैं। नहीं करना। देखिएगा इस दाऊद को ना इन लोग क्या किया पता है? पापा और भाई लोग सब लोग मिलकर इनको जंगल में चरवा के रूप में बेच दिए है। मैं आने के बाद आपके काम बताऊंगा, ऐसा करके बोले हैं क्या? उनका लक्ष्य ये नहीं था। अरे ठीक है ना, जाने दो ना, मेरा काम क्या है? मेरा काम सिर्फ परमेश्वर से मैं क्या करना है? बात करना है, परमेश्वर के साथ मेरा जीवन बिताना है। मैं एक बात कहूं तो अगर दाऊद भी पापा के साथ नहीं तो भाई लोग के साथ रहने से प्रभु से उतना करीब नहीं रख सकते था ना, है कि नहीं? लेकिन वो जंगल में जब गया, वो उनके जीवन प्रभु के साथ बिताना वो सीख लिया है। जोर से बोलिए आमेन, जोर से बोलिए आमेन। इसलिए क्या करना है ना, देखिएगा एक बार 78 साम नंबर 78 उसका 78 का 70 कोई भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप लोग। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से, कहां से? भेड़शालाओं से ले लिया, ले आया, ले लिया। वह उसको बच्चे वाले भेड़ों के पीछे फिरने से ले आया कि वो उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज भाग इजराइल की इजराइल की चरवाही करे। कहां से लेके आकर कैसा किया है प्रभु ने? समझ में आया ये बात? आपके जीवन आप कहीं भी रहो, प्रभु के साथ आपके जीवन बिताने से एक यहां लिखा हुआ है, देखिएगा, बच्चे वाली बेड़ों के पीछे फिरने से ले आया और क्या बना दिया? इज़राइल का चरवा बना दिया, चरवाही करने के लिए लाया है। जोर से बोलिए आमेन। वो पहले कहाँ था, कैसा आया? कोई रिकमेंड किया क्या? अरे इनको लेकर आओ, उनको कुछ तो कुछ करो, कम से कम एक पद तो दे दो, ऐसा करके कोई बोले हैं क्या? कोई नहीं बोले। लेकिन प्रभु ने लेकर आए हैं, प्रभु ने इस्राएल के ऊपर राजा बना दिया है। जोर से बोलिए आमेन। इसलिए हम क्या करना है ना, हमेशा हमारे जीवन में हमेशा प्रभु के साथ हमारे जीवन बिताने से प्रभु आप कहीं भी रहो, एक दिन आपको एक उच्च स्थान में लेके आकर खड़ा करेंगे। जोर से बोलिए आमेन। आप चिंता मत लीजिए मेरा जीवन नाशन हो गए, आप चिंता मत लीजिए मेरा परिवार शापग्रस्त में चले गए। नहीं, आप गए नहीं। प्रभु आपको फिर लेके आकर एक नया बच्चा जैसा एक ऊंचा स्थान में आपको खड़ा करेंगे। जोर से बोलिए आमेन। और पांचवा व्यक्ति का नाम
दानियल हैं। क्या नाम है? दानियल को आप जानते हो क्या? जानते हो? देखे हो कभी? सुने हो? हाँ, सुने हो दानियल के बारे में? ये दानियल पहले ये दानियल पहले वो ये भी गुलाम था। नेबुकदनेस्सर राजा था उस समय में, उनके अंडर, उनके नीचे कुछ लोग को सेलेक्ट किए हैं। उन लोग, जो लोग बुद्धिमान और शक्तिमान हैं, उन लोग को लेके आकर उनके नीचे बना दिए हैं, गुलाम जैसे बना लिए हैं। वो सोचे होंगे हो गया मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा गुलाम के रूप में, मेरे जीवन में कोई भी बचाने वाले कोई भी नहीं है। देखिएगा, बहुत सारा कार्य वहां हो चुका है। बहुत लोग दानियल के विरोध थे, बहुत लोग विरोध थे। उनको गिराने के लिए, उन लोग को जो प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हैं, उन लोग को खत्म करने के लिए बहुत लोग कोशिश किए हैं। कैसे किया पता है? इन लोग हर दिन 3 बार प्रार्थना करते थे। कितने बार? 3 बार। यरूशलेम का तरफ खिड़की खोलकर प्रार्थना करते थे। उस समय में क्या हुआ पता है? कुछ लोग वो बात को देखे हैं और उन लोग के, दानियल और उनके दोस्त लोग के ऊपर विरोध करने के लिए क्या किया पता है? राजा के पास जाकर, प्रभु जी आपके अलावा किसी और को 30 दिन तक कोई भी किसको भी प्रार्थना नहीं करना है। लेकिन दानियल क्या किया पता है? दानियल और उनके दोस्त लोग क्या किया पता है? आप कुछ भी करो, आपको तो हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे। हमारा जीवित परमेश्वर जो है उन्हीं को हम लोग प्रार्थना करेंगे। उसी बात पर उन लोग, हेलो है इधर देख, डंडा पड़ेगी तेरे को, बता रहा हूं, मार पड़ेगी। हाँ। उसके बाद उस बात को लेकर उन लोग बोले थे नहीं, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग प्रभु जीवित परमेश्वर जो है उन्हीं को हम लोग प्रार्थना करेंगे करके बोलने से ना, उन लोग को लेके जाकर आग में डाल दिया है। सिंह का, शेर का वो गुहा क्या बोलते? हाँ, गुफा, हाँ, गुफा में डाल दिए हैं। तो है तभी प्रभु उन लोग को कुछ भी, एक छोटा सा क्या बोलते हैं, बाल भी उनके बाल भी ना नहीं टूटा, नहीं जला, खरोच भी नहीं है। लेकिन एक अच्छा रीति से बाहर आ गए हैं। और प्रभु कैसे खड़ा किया पता है? ये लोग एक गुलाम के रूप में गए थे, लेकिन प्रभु कैसे किया पता है? उनको प्रधानमंत्री बना दिया है। क्या किया है? प्राइम मिनिस्टर बना दिया। प्रभु ने प्राइम मिनिस्टर। आप सोच सकते हैं क्या? आप जहां काम कर रहे हो उसी में एक मुख्य वक्ता बन जाएगा करके आप सोच सकते हैं क्या? कभी लेकिन प्रभु के ऊपर विश्वास रखने से प्रभु को कुछ भी आसान नहीं है। जोर से बोलिए आमेन, जोर से बोलिए आमेन। और छठवा व्यक्ति यही है, पतरस। क्या है? पतरस पहले वो क्या बोला पता है? जब यीशु मसीह इस दुनिया में था तब बोले हैं, प्रभु ऐसा बोल रहे थे, मैं कुछ दिन के बाद मैं आपको नहीं दिखूंगा, मैं मेरा पिता के पास वापस चले जा रहा हूं करके बोल दिए थे। प्रभु आप जहां जाएंगे वहां हम लोग भी आएंगे, मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूं करके बोले हैं। कौन? पतरस ने कहा। उसके बाद क्या हुआ? एक बार एक लड़की आकर कहने लगी, आप भी यीशु मसीह के साथ थे ना करके बोले, नहीं मैं उनको नहीं जानता हूं करके। कितने बार बोला है? हाँ, कितने बार बोला है? 3 बार बोले थे। 3 बार बोलने के बाद क्या किया है? मुर्गी चिल्लाया। हाँ, हो गया। उसके बाद उनके जीवन में वो क्या किया ना, मैं प्रभु के विरोध खड़ा हुआ हूं,
इसलिए प्रभु के साथ आज से मैं नहीं चलूंगा। फिर वापस लौटकर मछली पकड़ने वाले, हाँ, काम करने, मछली पकड़ने काम को मैं फिर वापस करूंगा। वो पहले मछली पकड़ने वाले थे, लेकिन फिर क्या किया है, प्रभु के साथ 3.5 साल घूमने के बाद भी, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाने के बाद, ये वापस जाकर, वो खत्म होने के बाद वो ये वापस जाकर फिर उनका पहले पुराना काम जो है उसी को करने लगे थे वो। तो उसके बाद क्या हुआ पता है, फिर वापस प्रभु आए हैं। पतरस, ये काम मैं आपको नहीं दिया हूं, आपके जीवन बदल गए हैं। इंसान को पकड़ने वाला आदमी, व्यक्ति के रूप में आपको मैं करूंगा। जानते हो, आप जानते हो, एक बार वो प्रभु के नाम बताने के लिए वो पीछे हट गया, फिर प्रभु आकर, मैं आपको चुन लिया हूं इंसान को पकड़ने के लिए, आपको मैं इंसान पकड़ने वाले व्यक्ति आपको बना दिया हूं करके बोलने से वो क्या किया पता है, फिर जाकर प्रभु के वचन उन लोग को खत्म करेंगे, वो जानते हैं। लेकिन जहां वो डर के वजह से वो पीछे हट गए हैं, वही खड़े होकर वचन बता दिए हैं। एक बार 3,000, एक बार 5,000, एक बार 4,000 ऐसा लोग प्रभु को अंगीकार करने के लिए वो कारण बन गया। बोलिए आमीन, बोलिए। वो बोले हैं 3.5 साल अच्छा था, लेकिन हम लोग फिर वापस कहाँ चले गए? मछली पकड़ने चले गए थे। लेकिन प्रभु, आपका काम ये नहीं है, आपका काम ये है करके फिर वापस लेके आकर प्रभु उनको खड़ा कर दिया है। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, बोलिए। पीछे हटने वाला था वो, लेकिन प्रभु उनको क्या किया ना, एक हिम्मत को देकर, हियाव देकर एक ऊंचा स्थान में उनको खड़ा कर दिया है। जोर से बोलिए आमीन। कितने लोग को देखे हैं? दानियल को देखे हैं, दावीद को देखे हैं, दानियल को देखे हैं और पतरस को देखे हैं। चौथा व्यक्ति यह है कि पौलुस, प्रेरित पतरस और प्रेरित पौलुस क्या करता था बताइए? विश्वासी लोग को मारता था, पीटता था और जेल में डालता था और खत्म करता था ना, चाकू लेकर मार डालता था। ऐसा व्यक्ति को प्रभु क्या किया पता है? उनको लेके आकर लोगों को प्रभु में लाने के व्यक्ति बना दिए है। जोर से बोलिए आमीन। पहले बहुत विरोध था, लेकिन प्रभु उनको ऐसा बना दिया, उन्हीं के लिए, प्रभु के लिए काम करने के लिए उनको चुन लिया है। और प्रभु के काम पौलुस के द्वारा निपटा लिए हैं। जोर से बोलिए आमीन। आप सोच सकते हैं मैं प्रभु का काम करने के लिए कुछ नहीं हूं, नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु एक अच्छा गायक बनाएंगे, नहीं तो प्रभु एक अच्छा आपको वचन बताने वाले जैसे बनाएंगे। आप कभी मत सोचिए मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं बता नहीं पाऊंगा, मैं नहीं गा पाऊंगा, ऐसा करके कभी नहीं सोचना। प्रभु के लिए आप खड़े रहो, प्रभु आपके हृदय को, आपके स्वर को आप प्रभु तैयार करेंगे। समझ में आया ना? ये 4 बात समझ में आया ना? इतने लोग को हम देखने के बाद सुनना है। इतने लोग को, कितने लोग देखे? हम लोग अभी तक 7 लोग को देखे थे। मूसा को देखे, एस्तेर को देखे, रूत को देखे, दाऊद को देखे, दानियल को देखे, प्रेरित पतरस को देखे, प्रेरित पौलुस को देखे। कितने लोग देखे? 7 लोग। उन लोग कभी नहीं सोचे हैं मेरा जीवन ऐसा फलवंत हो जाएगा करके, लेकिन बिगड़े हुए काम को, जो भी रुका हुआ काम को प्रभु ने पूरा करेंगे। और जहां आप बिगड़ गए हो, वही आपको एक ऊंचा स्थान में दुगना आशीष देकर आपको खड़ा कर देंगे। जहां आप इज्जत खो गए हैं, वही आपको ये क्या बोलते हैं, होनर, हाँ, सम्मान देंगे। समझ में आया? इसलिए आप कभी नहीं सोचना मेरा जीवन क्यों ऐसा बिगड़ गया करके सोचना नहीं। प्रभु के साथ जुड़े रहना है,
प्रभु के साथ जुड़े रहने से आपका जीवन एक ऊंचा स्थान में रहेगा। प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा हम सबको एक ऊंचा स्थान में रखने के लिए हम सबको प्रभु ऐसा सहयोग तक करने पाए हैं। आमीन। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में आपके वचन के द्वारा आपने आज हमसे बात की है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस 7 लोग को गवाह के रूप में आपने खड़े किए हैं और आपने उन लोग के जीवन द्वारा आपने हमसे बात की है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम लोग भी प्रभु जी हमारा जीवन भी बिगड़ गए, लेकिन आप एक ऊंचा स्थान में उठाकर प्रभु जी एक ऊंचा स्थान में हम लोग को खड़ा कर दीजिए। प्रभु जी हमारा जीवन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंप दे रहे हैं। प्रभु जी आपके वचन से बात करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी इस आराधना में प्रभु जी अभी तक आपने संभाल कर आपने इस आराधना में आप महिमा पाकर आपने हमसे बात की है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये इस वचन प्रभु जी हमारा जीवन में प्रभु जी फलवंत होने के लिए भी मदद कीजिएगा, ताकि हम लोग प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमारा जीवन सुधार कर प्रभु जी आपके वचन सुनने के बाद प्रभु जी आपके लिए आपके आगमन के लिए प्रभु जी हम लोग तैयार होने के लिए भी मदद कीजिएगा। जितने लोग आए हैं लाइव में देख रहे हैं सबको आशीष दीजिएगा। यीशु के नाम से मांग रहा हूँ, सुनिए और ग्रहण करें प्रभु। आमेन 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 आमेन। दान ले लेंगे उसके बाद ये गीत गाते समय वहाँ यहाँ गाओ। आ जाओ तुम लोग फंसेगे नहीं, आ जाओ। इस छोटी सी जीवन गाड़ी को तू ही चलाए प्रभु, इस छोटे से दिल में तू ही वास कर प्रभु, इस छोटी जीवन गाड़ी को तू ही चलाए प्रभु, इस छोटे से दिल में तू ही वास कर प्रभु, इन मेरे हाथों को, मेरे छोटे हाथों को काम करना तू ही सिखा दे, इन मेरे पैरों को, मेरे छोटे पैरों को चलना सिखा दे, तू ही चलना सिखा दे, इस छोटी जीवन गाड़ी को तू ही चलाए प्रभु, इस छोटे से दिल में तू ही वास कर प्रभु, इन मेरे को तेरा नाम लेना तू ही सिखा दे, ताकि तेरे वचन को, तेरे वचन को दुनिया भर में फैला दूं, दुनिया भर में फैला दूं, छोटी जीवन गाड़ी को तू ही चला है प्रभु, इस छोटे से दिल में तू ही वास कर प्रभु, छोटी जीवन गाड़ी को तू ही चला है प्रभु, इस छोटे से दिल में तू ही वास कर प्रभु। हम सब खड़े होंगे, हो जाएंगे। हम सब खड़े रहेंगे
और आखिरी प्रार्थना के साथ यहाँ से हम विदाएंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अभी तक आपके वचन के द्वारा आपने बात करके हमारे मन में एक परिवर्तन आपने लाया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसी रीति से प्रभु जी हमारे जीवन प्रभु जी हमारा जीवन में प्रभु जी एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, 3 दिन नहीं है, इसी रीति से आखिरी तक, आखिरी श्वास तक आपके साथ चलने के लिए मदद कीजिएगा। हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन जो भी हैं, लेकिन हम लोग को एक उम्मीद है, आप एक दिन हम सबको प्रभु जी एक दिन ऊंचा स्थान में खड़ा करेंगे। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आपके ऊपर भरोसा रख के, आपके ऊपर विश्वास रखकर प्रभु जी हम लोग हमारा जीवन में प्रभु जी हमारा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप हमारे साथ रहिएगा प्रभु जी, एक ऊंचा स्थान में खड़ा करके प्रभु जी आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार कीजिएगा। जितने लोग दान दिए हैं प्रभु जी 100 गुण प्रतिफल दीजिएगा। इसी चीज़ जितने लोग यहाँ उपस्थिति हुए प्रभु जी, उन लोग सब लोग को भी आप आशीष देकर प्रभु जी आपके लिए प्रभु जी जीने के लिए मदद कीजिएगा। यहाँ से वापस लौटते समय प्रभु जी आपके आशीष हम सबके ऊपर प्रभु जी उंडेल पाने के लिए मदद कीजिएगा। हम सबको आपके हाथ में सौंप दे रहा हूँ। विनती है मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मधुर मीठे के नाम से मांग रहा हूँ, सुनिए और ग्रहण करे प्रभु। आमेन, आमेन, आमेन। ये है हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जावे, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमें मिला बल की बुराई से बचा, पर राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अभी हमारा परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ और पवित्र लोग के साथ सदा तक बने रहे। आमेन, 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 आमेन। होवेगी बरकत की बारिश, वायदा को प्यार है सही, आएगी ताज़गी आसमां से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।